हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 इंटरनेट एप्लीकेशंस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इंटरनेट के बारे में बताना चाहूँगा कि इंटरनेट का पूरा नाम बताया था पहले कि इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट में काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि ईमेल, देन ऑनलाइन ड्राइव जैसे कि गूगल ड्राइव, या ऑनलाइन सर्विसेज जो आप कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से यूज़ कर सकते हो, वो सारी क्या हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस। सो इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, डिफाइन ईमेल कि ईमेल क्या होती है। सो इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट इज़ द सर्विस ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट की एक सेवा है। With the help of email, we can send messages anywhere in the world at very high speed. कि ईमेल की मदद से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ईमेल भेज सकते हैं। With the help of email, we can send text messages, pictures, audio और वीडियो फाइल्स। ये ईमेल की मदद से हम टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल उन लोगों को भेज सकते हैं जिनका एक यूनिक ईमेल एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल gmail.com, yahoo.com, rediff.com मीन्स की जो अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको ईमेल फ्री में प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप मोबाइल में काम करते हो, जब आप एक नया फ़ोन लेते हो प्ले स्टोर में आपको जीमेल ऐड करने के लिए बोलता है, तो आपको जीमेल अकाउंट उस टाइम बनाना पड़ता है। सो आप जीमेल की मदद से टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कोई भी फाइल सेंड कर सकते हो। बट ईमेल की एक लिमिट होती है कि आप एक टाइम पे 20 MB से ऊपर जो ईमेल है वो नहीं भेज सकते। मान लो आप फ्री वाली जीमेल यूज कर रहे हो। नंबर 2, गिव द नेम्स ऑफ एनी फॉर गूगल एप्स। अब गूगल एप्स के बारे में बताना चाहूंगा कि गूगल एप्स होती क्या है। गूगल एप्स गूगल की तरफ से हमें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। ये मोबाइल में भी होती हैं और कंप्यूटर में भी होती हैं। द नेम्स ऑफ फॉर गूगल एप्स आर एज फॉलोइंग। ये कुछ गूगल एप्स हैं जो आपको दिखती हैं, जीमेल, ड्राइव, जी सर्च में गूगल सर्च, मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोज। ये आपने मोबाइल में भी देखी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीमेल की। जीमेल का मतलब गूगल मेल, इसकी मदद से आप ईमेल भेज सकते हो। नंबर 2, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है जिसपे हम 15 GB तक जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, फाइलें स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर स्टोर कर सकते हैं, फोटोज, देन ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, कोई भी तरह की जो फाइल है वो स्टोर कर सकते हैं। गूगल मैप, गूगल मैप भी आपने यूज़ किया होगा। अगर कहीं आप बाहर जाते हो, कोई आपको लोकेशन नहीं पता चल रही, तो गूगल मैप की मदद ले सकते हो। नंबर 4, यूट्यूब। यूट्यूब आपको पता ही है कि ये फ्री में हमें वीडियोस प्रोवाइड करती है। हम वीडियो देखते हैं, जैसे आपको हम यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस भेजते हैं वो भी आपको यूट्यूब पे ही शो होती हैं। तो यूट्यूब है, ये भी एक गूगल ऐप है। नंबर 3, डिफाइन साइबर एथिक्स कि साइबर एथिक्स का मतलब क्या है या साइबर एथिक्स क्या है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है। साइबर एथिक्स रेफर्स टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट कि जब आपने इंटरनेट पे काम करना है तो आपका जो बिहेवियर है दैट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। ये ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इंटरनेट को यूज़ करने के दौरान। इट मीन्स द बिहेवियर दैट मस्ट बी अडोप्टेड वाइल यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी कि आपने कैसा बिहेवियर अडोप्ट करना है जब आपने इंटरनेट पे काम करना है या साइबर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। साइबर एथिक्स फोकस ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी। जब आपने साइबर एथिक्स को लेके चलना है तो इसका जो मेन फोकस है वो प्राइवेसी पे भी रहेगा, सुरक्षा पे भी रहेगा और शुद्धता पे भी रहेगा, एक्यूरेसी पे भी रहेगा। सो जब आपने इंटरनेट पे काम करना है तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ऐसी वेबसाइट्स कभी ओपन नहीं करनी जो अनट्रस्टेड हो या जिनका आपको पता ना हो। इसके अलावा आपको कोई मोबाइल पे मैसेज आता है या ईमेल आती है, इस लिंक पे क्लिक करो आपको कैश प्राइज मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा, उन पे भी कभी आपने क्लिक नहीं करना। सो साइबर एथिक्स में आपने अपना बिहेवियर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल रखना है
नंबर 4, व्हाट इज डिजीलॉकर? डिजीलॉकर क्या है? डिजीलॉकर प्रोवाइड्स ए पेपरलेस सर्विस। ये पेपरलेस सर्विस है। इट मीन्स इट अलाउज अस टू कीप डिजिटल कॉपीज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ये हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनकी डिजिटल कॉपीज हम ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। डिजीलॉकर अकाउंट इज लिंक टू द आधार कार्ड। ये आधार कार्ड से लिंक होता है, आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। इन डिजीलॉकर वी कैन स्टोर डिजिटल कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। मीन्स की इसकी ऐप भी होती है और उसको आप कंप्यूटर पे भी डाउनलोड कर सकते हो। आपने देखा होगा कि बोर्ड ने 2-3 साल से रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में डाल देंगे। तो आप क्या करते हो, साइबर कैफे जाके या अपने मोबाइल पे अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डाल के डिजी लॉकर जैसे इंस्टॉल करते हो तो आपका रिजल्ट जो है आपको डिजी लॉकर में मिल जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट साथ साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड प्रिंटिंग? यहाँ पे क्लाउड का मतलब है इंटरनेट और प्रिंटिंग का मतलब कागज पे प्रिंट करना। क्लाउड प्रिंटिंग इज एन ऑनलाइन प्रिंटिंग टेक्निक टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। कि अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्लाउड प्रिंटिंग की मदद से कर सकते हो। क्लाउड प्रिंट इज अ सर्विस दैट हेल्प्स यूजर्स टू सेंड डॉक्यूमेंट्स टू प्रिंटर फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट। मीन्स की क्लाउड प्रिंट एक सर्विस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर को ऑनलाइन भेज सकते हैं, चाहे कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से, स्मार्टफोन की मदद से या टैबलेट की मदद से। Using this technique, we can connect with cloud network for printing a document from anywhere। कि इस टेक्निक की मदद से हम जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसको ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। देखिए हम नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे मोबाइल या कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट भेजा क्लाउड में इंटरनेट पे। उसके बाद हमारी जो कमांड है डायरेक्ट किसके पास जा रही है, प्रिंटर के पास। मीन्स कि अगर आप मोबाइल की मदद से भी ऑनलाइन बिना मोबाइल को प्रिंटर से कनेक्ट किए प्रिंट करते हो, दैट इज आल्सो क्लाउड प्रिंट। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर गूगल एप्स? एक्सप्लेन एनी टू गूगल एप्स। इट स्टैंड्स फॉर गूगल एप्लीकेशन। इट इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। ये ऑनलाइन मतलब नेट की मदद से चलते हैं, ऑफलाइन नहीं चलते। द सेट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड बाय गूगल इज कॉल्ड गूगल एप्स। गूगल एप्स इंक्लूड जीमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, गूगल मैप, प्ले स्टोर। पहले बात करते हैं जीमेल की। इट स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। ये गूगल की तरफ फ्री में आपको ईमेल प्रोवाइड करता है। इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मेल ईमेल्स। इसकी मदद से आप ईमेल भेज भी सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो। यूजिंग ईमेल वी कैन सेंड ए मैसेज फ्रॉम मोबाइल और कंप्यूटर। ये मोबाइल, कंप्यूटर या टैब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मतलब ये ऑनलाइन फैसिलिटीज को सपोर्ट करती है वहां से आप जीमेल या ईमेल भेज सकते हो। नंबर 2, गूगल मैप। इट इज ए वेब मैपिंग सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। दिस गूगल ऐप कैन बी यूज टू व्यू मैप ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश का आप मैप देख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ट्रेवल इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको उस शहर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसका रूट नहीं पता, तो आप उस समय भी गूगल मैप की हेल्प ले सकते हो। नंबर 2, व्हाट इज गूगल ड्राइव? राइट वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव। इट यूज टू स्टोर डाटा एट ऑनलाइन ड्राइव। इसकी मदद से हम डाटा ऑनलाइन ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं जिसको गूगल ड्राइव बोलते हैं। इन गूगल ड्राइव वी कैन स्टोर अप टू 15 GB डाटा। ये 15 GB तक हम फ्री डाटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है। आगे है बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव। नंबर 1, वी कैन स्टोर आवर फाइल्स और फोल्डर्स ऑन ऑनलाइन। कि हम अपनी जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन शेयर फाइल्स स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव विद अदर पर्सन्स। ये गूगल ड्राइव पे अगर हमने कोई फाइल बनाई है उसको ऑनलाइन अपने जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, जिनकी हमारे पास ईमेल है या व्हाट्सएप है, उन पे शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, वी कैन व्यू आवर फाइल्स स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव फ्रॉम एनीवेयर। गूगल ड्राइव पे आप कहीं पे भी बैठ के अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, वहां पे नेट का कनेक्शन होना चाहिए। नंबर 4, वी कैन आल्सो इजीली सर्च फाइल्स ऑन द गूगल ड्राइव। अगर आपने गूगल ड्राइव पे काफ़ी फाइल स्टोर कर ली हैं, आपको नहीं मिल रही, तो आप उनको ढूंढ भी सकते हो उसका नाम लिख के।
नंबर 5, वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन द गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे हम अलग अलग तरह की फाइल स्टोर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, इमेज फाइल्स, वीडियोस या गाने। नंबर 6, वी कैन ओपन गूगल ड्राइव फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर और मोबाइल। गूगल ड्राइव की फाइल्स को आप कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हो, मोबाइल पे भी और टैब पे भी। नंबर 3, राइट अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी के कौन कौन से मेथड्स हैं? द वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एंटीवायरस। एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स आवर कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, और एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी मॉलवेयर, इसको एंटी मॉलवेयर भी बोलते हैं। और जो एंटीवायरस है ये आपका पेड होना चाहिए। जो फ्री वाले एंटीवायरस जो है वो ट्रायल बेस होते हैं, कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाते हैं और वायरस को हैंडल नहीं कर पाते। तो जैसे एवीजी, मैकेफे, कैस्परस्काई, नोर्टन, जो कुछ पेड एंटीवायरस हैं जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 2, एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डिटेक्ट एंड डिलीट स्पाईवेयर प्रोग्राम्स। स्पाईवेयर प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में जासूस की तरह काम करते हैं। अगर ये हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाएं तो हमारे कंप्यूटर का डाटा जासूसी करके आगे भेज सकते हैं, जिससे हमारे डाटा को नुकसान हो सकता है। नंबर 3, प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है। टू कीप आवर कंप्यूटर सेफ फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स वायरस, नेवर डाउनलोड और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड साइट्स। कुछ अनट्रस्टेड साइट्स होती हैं जो HTTPS वाली नहीं होती, HTTP वाली होती हैं। सो जब भी आपने कोई साइट खोलनी है वो ट्रस्टेड साइट खोलनी है जिसकी आपको नॉलेज हो। अगर आप ऐसी साइट नहीं खोलते तो ट्रोजन हॉर्स वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता है और आपके कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है और कंप्यूटर काम करना बंद भी कर सकता है। सो नंबर 4, प्रिवेंशन फ्रॉम फिशिंग स्कैम। फिशिंग का मतलब है कि कोई पर्सन आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फिशिंग स्कैम, नेवर ओपन लिंक रिसीव्ड थ्रू SMS और ईमेल। अगर आपको कोई SMS आता है या ईमेल आती है कि इस लिंक पे क्लिक करो, आपको प्राइज मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, जहाँ कोई गिफ्ट मिलेगा, तो उस पर भी कभी भी क्लिक नहीं करना, नहीं तो आप फिशिंग स्कैम में फंस जाओगे। नंबर 4, व्हाट इज साइबर क्राइम? राइट वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। ये कंप्यूटर में होता है जब आप नेट वगैरह यूज करते हो। इट इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। ये क्राइम है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट का यूज होता है। आगे है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ साइबर क्राइम। नंबर 1, द यूजर मस्ट यूज ए फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट। मीन्स कि जब आपने नेट पे काम करना है तो आपके कंप्यूटर पे फुल सिक्योरिटी इंटरनेट टूल होना चाहिए, जैसे एंटीवायरस होता है। नंबर 2, द यूजर मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, कि आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और समय समय पे जो पासवर्ड है उसको चेंज करते रहना चाहिए। नंबर 3, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आपकी जो सॉफ्टवेयर है, चाहे मोबाइल है या कंप्यूटर है, वो अप टू डेट होने चाहिए। नंबर 4, यूज एन्क्रिप्शन टेक्निक्स फॉर पासवर्ड्स, कि पासवर्ड्स के लिए एन्क्रिप्शन टेक्निक्स यूज होनी चाहिए कि जब आप पासवर्ड टाइप करो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में आए, ना कि कैरेक्टर फॉर्म में आए। नंबर 5, मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स, कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप प्राइवेसी लगा के रखो, कि जैसे मोबाइल नंबर है उसको ओनली मी करके रखो, और उसके अलावा कोई ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो प्राइवेट होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना। नंबर 6, बैकअप डाटा। डाटा का थोड़े थोड़े समय बाद बैकअप लेना चाहिए। बैकअप कि जो डाटा आपका ऑनलाइन स्टोर है उसको किसी और स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वहां पे स्टोर करके रखो, ताकि इन केस अगर आपका डाटा खराब हो जाए, कोई हैक कर ले, तो आसानी से आप उसका बैकअप ले सको। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।